अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि मिल्कियत का नशा क्या होता है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ का मालिक बन जाए तो उसके खुमार में, उसके नशे में कैसे गुम होता है। इससे पहले तो हमने चर्स का, शराब का या किसी नशावार अशिया का, आइस का, क्रिस्टल का नशा सुना था, मगर ये जो मिल्कियत का नशा है इसका खुमार सबसे ही आला है। अगर आपको कोई शक है इस नशे के बारे में तो आए हम आपको पाकिस्तान के सरकारी दफातर की एक झलक दिखाते हैं, जहाँ पे जब आम आवाम जाती है तो सरकारी बाबू, चाहे वो ग्रेड 11 के हों, ग्रेड 7 के क्लर्क हों, ग्रेड 14 के अपर क्लर्क हों या ग्रेड 17 के गेजेटेड ऑफिसर हों या उससे बड़े दर्जे के सिलसिला अशराफिया के ऑफिसर हों, वो आम आवाम के साथ, आम लोगों के साथ जब उनकी मसाइल के लिए कोई फ़ाइल उनके सामने आती है, किसी का कोई मसला सामने आता है तो क्या सलूक करते हैं। किसी अदालत में चले जाएं तो पेशकार का, जज के मातहत अमले का या उससे मुंसलिका दीगर लोगों का रवैया एक आम आदमी के साथ जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जो रिश्वत नहीं दे सकता, जो फ़ाइल को पहिए नहीं लगा सकता, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। अगर वो रिकॉर्ड रूम में अपने केस के लिए चला जाए, कोई फ़ाइल निकलवाने के लिए या कॉपी निकालने के लिए, तो उधर उसको धुतकारा जाता है और सीधे सीधे लफ्ज़ों में दो टोक अंदाज में उससे रिश्वत तलब की जाती है कि कोई दोगे तो तुम्हारी फ़ाइल को पहिए लगेंगे और मुतलका जगह तक तुम्हारी फ़ाइल पहुंचाई जाएगी। हॉस्पिटल चले जाएं, किसी ने कोई टेस्ट कराना है, कोई कार्डियक का बड़ा ऑपरेशन कराना है, तो उधर भी बड़े बाबुओं की, बड़े डॉक्टरों के, उनके सेक्रेटरीज़ के मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं, सिफारिशें लड़ानी पड़ती हैं, फ़ोन करवाए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, तब कहीं जाके उनका सिलसिला बहाल होता है। मगर ये सिलसिला आपको हर जगह नज़र आएगा, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी दफातर है। बिजली के दफ्तर का हाल देख लें, हालांकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां चली गई हैं, मगर चूँकि वहाँ पे भी एक बाबू बैठा है, वो प्राइवेट बाबू सही, मगर उसकी हरकतें सरकारी बाबुओं से भी गई गुजरी होती हैं और वो भी आवाम को लिफ्ट ही नहीं कराता है, सीधे मुँह बात ही नहीं करता है। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में मजमूई तौर पर तो अच्छा तासुर मिलता है, मगर वहाँ भी अगर आम आदमी अपने नॉर्मल अकाउंट खोलने के लिए कोई चला जाए तो इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इस मसले से पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में से 90% लोग तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिलसिले को भुगता होगा, देखा होगा। कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल, थाना, ये तो 3 वो जगह हैं जहाँ आम आवाम का, आम लोगों का इतना बुरी तरीके से इस्तेहसाल होता है कि वो उस वक्त को कोसता है कि जब वो इस मुल्क में पैदा हो गया था। हालांकि किसी मुल्क में पैदा हो जाना किसी बंदे के इख्तियार में तो नहीं होता, मगर मैं सोचता हूँ कि अगर ये इख्तियार आम आवाम को दे दिया जाए पाकिस्तान में तो बहुत जल्द पाकिस्तान की आबादी ना होने के बराबर हो जाएगी। क्योंकि इस ऐसे मुल्क में जहाँ पर इंसाफ ही ना मिलता हो, तारीख पर तारीख मिलती हो, वहाँ आम आवाम के साथ क्या सलूक किया जाता है। जंग अजीम दोम के ज़माने में चर्चिल, विंस्टन इंग्लैंड के वज़ीर आज़म थे, उनसे किसी ने जंग के बारे में, कारकर्दगी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं, तो जवाब मिला हाँ जी वो इंसाफ फराहम कर रही हैं। तो उन्होंने बोला फिर हम ये जंग जीत जाएंगे। पाक भारत कशीदगी इस वक्त उरूज पर है, तो अगर कोई पूछ बैठे कि क्या आपकी अदालतें सही काम कर रही हैं तो क्या जवाब होगा। 99% जवाब नफ़ी में होगा। जहाँ दीवानी मुकदमात साल चलें, जहाँ तारीख पर तारीख पढ़े, जहाँ वकीलों के पेट भरें, जहाँ जज पेशकार के ज़रिए रिश्वत तलब करे और सिर्फ कागज़ों का, फ़ाइलों का दामन भरे और मुकदमे साल चलते रहें, लोग मर जाएं उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ाएँ सुनाई जाएं, लोग मर जाएं उसके बाद उन्हें रिहाई के परवाने मिलें। ये तो हाल है इस मुल्क में सरकारी बाबुओं का, दफातर का और अमलों का। कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर हो जाए या उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी बेवा को पेंशन के लिए जो धक्के खाने पड़ते हैं, उसकी औलाद को जो ख्वार होना पड़ता है, उसका तो अशर भी एक ऐसा आम आदमी जिसका इन दफातर से वास्ता नहीं पड़ता उस पर नहीं गुजरी होगी। मुल्क और रियासत उसी वक्त कामयाब और मजबूत होते हैं जहाँ पे जो लोग मालिक होते हैं उन्हें दूसरे का एहसास होता है कि उनके डिपेंडेबल है। अल्लाह ताला ने अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री उधर कोई जॉब करता है तो उसका बॉस उसका कफ़ील है। इसी तरह अगर सरकारी महकमों में जो अफसरान बैठे हैं, अगर वो किसी का मसला हल तक कर सकते हैं तो समझ लें कि आवाम को अल्लाह ताला ने उन मुतलका लोगों को उसका डिपेंडेबल कर दिया है, किफ़ालत का ज़िम्मा दे दिया कि जी आपने इसका मसला हल करना है। मगर क्या मसाइल हल होते हैं? क्या उनको हकीकी मायनों में इंसाफ फराहम किया जाता है? पेंशन का मसला, हॉस्पिटल का मसला, कोर्ट कचहरी का मसला, अदालती मसाइल, प्राइवेट सेक्टर्स में भी बाज़ दफातर में ऐसे मसाइल, ये चीज़ें दाएँ बाएँ ऐसी हज़ारों कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। ये कोई लफाजी नहीं है। आप अपने
کسی بھی جاننے والے سے معلوم کریں، وہ بتائے گا کہ ہاں جی ایسے معاملات رہتے ہیں اور مسائل کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک شہریوں کو اسٹیک ہولڈرز نہیں بنایا جائے گا، ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا رابطہ نہیں کرایا جائے گا، تمام معاملات کو جو یوٹیلیٹی سروسز کے ہیں کسی بھی قسم کے ہیں، مقامی لوگوں کے تعاون سے گراس روٹ لیول پہ کوئی ورکنگ کونسل نہیں بنائی جائے گی، مسائل ہمیشہ کی طرح جوں کے توں رہیں گے، اور بس ایک نعرے کے طور پہ، ایک سلوگن کے طور پہ جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ کرپشن سے نفرت کرو، حالانکہ حقیقی معنوں میں تو کہا جاتا ہے کہ جی کرپشن بھرپور کرو، یہ آپ کا آبائی حق ہے۔ جو اشرافیہ ہے، جو سرکاری افسران ہیں، وہ کرپشن کا حق لے کر پیدا ہوئے ہیں، انہیں اس سے منع کرنا ان کی توہین کے مترادف ہوگا۔ تو توہین عدالت کے ساتھ ساتھ توہین سرکاری افسران بھی ایک بہت بری چیز ہے۔ عوام کے مسائل اگر حل کرنے ہیں تو سرکاری افسران کی توہین سے بچنا ہوگا، سفارشیں کروانی ہوں گی، رشوت دے کر فائلوں کو پہیہ لگوانا ہوگا، تب کہیں جا کے کچھ عوام کے مسائل حل ہوں گے، کسی کا مسئلہ حل ہوگا، کسی کو کچھ سکون ہوگا۔ اس کے بغیر تو بابا ساری کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں کب تک چلتی رہیں گی؟ جب تک ملک ہے اور جب تک لوگ مقابلہ نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے، اپنے سوشل سگنلز کو جگاتے نہیں ہیں، تب تک تو یہ کہانی چلتی رہے گی۔ کیا ہم ہمیشہ اسی طرح کی اس کہانی کا حصہ بنے رہیں گے، یا کبھی کہانی کے کردار سے باہر آ کر اس کہانی کو اختتام پذیر بھی کریں گے؟ کہانی اختتام پذیر ہو یا نہ ہو، پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو چلا ہے۔ ملیں گے اگلے کسی ٹاپک میں نئی بات کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔